हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका तूदू एकेडमी के इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज में, जहां हम सीखेंगे 5 नए शानदार वर्ड्स। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो सीरीज है ये एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे जितने भी वर्ड्स ले रहे हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। किसी जगह जाने के पहले एक प्लानिंग की जाती है और हम एक लिस्ट बनाते हैं कि अपने को इस जगह पे जाना है। तो वो जो डिटेल्ड प्लान होता है, राइट, ये हमने एक प्लान बनाया कि अपने को यहाँ 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 फला जगह जाना है। ये जो डिटेल्ड प्लान है इसे हम क्या कहते हैं? इन अ सिंगल वर्ड इसे हम कहते हैं आइटिनररी। क्या कहते हैं? आइटिनररी, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं यात्रा कार्यक्रम। राइट, यात्रा कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम। सो सिंगल वर्ड इसे हम कहते हैं आइटिनररी। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक सुखों का त्याग करता है, उसे हम क्या कहेंगे? इन सिंगल वर्ड उसे हम कहते हैं एसेटिक। क्या कहते हैं? एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, तपस्वी, सन्यासी, ये सब एक मतलब है एसेटिक का। तो जिसने भौतिक सुख साधनों का त्याग किया है, वी कैन कॉल देम एसेटिक। आप इसे कई वर्ड से बुला सकते हैं, इसीलिए इसे हम सिनोनिम्स भी कहते हैं एसेटिक का। आप उन्हें सैंट कह सकते हैं। एक बड़ा बेहतरीन वर्ड यहाँ पे हमारे सामने है हर्मिट। हर्मिट भी हम ऐसे लोगों को कह सकते हैं जिन्होंने भौतिक सुखों का त्याग किया है। हर्मिट वर्ड का मतलब होता है एकांतवासी, इसका मतलब होता है एकांतवासी, या आप उन्हें कह सकते हैं डिवोटी। डिवोटी, सो वी कैन से सेंट, हर्मिट, डिवोटी। These all three are the synonyms of ascetic, right? Next word हमारे सामने है a protected place for birds and animals. Birds और animals के लिए अलग से हम जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, जहां इंसानों के द्वारा बहुत ज्यादा दखल नहीं दिया जाता है, तो जो प्रोटेक्टेड प्लेस है उसे हम क्या कहते हैं? वी कैन कॉल देम सैंक्चुरी। क्या कहते हैं? सैंक्चुरी, जिसका हिंदी मतलब होता है अभ्यारण्य, जिसका हिंदी मतलब होता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। राइट, आपको एक मजे की बात बताऊं मैं, जो वर्ड सैंक्चुरी है इसका मतलब होता है सैक्रेड प्लेस, है ना। मतलब जब कोई जगह बहुत ज्यादा सैक्रेड होती है तो उसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है सैंक्चुरी वर्ड। लेकिन सैक्रेड वर्ड का मतलब ये हुआ कि भाई जहां पे हम बहुत रिस्पेक्ट से जाते हैं, जहां पे हम किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि नहीं करते हैं। तो सैंक्चुरी बनाने के पीछे भी मकसद यही था कि जानवरों के लिए एक ऐसा रीजन बनाया जाए जहां पे इंसानी गतिविधियों की दखल अंदाजी कम की जाए। राइट, तो हमने वर्ड वहीं से उठाया, इसे कहते हैं सैंक्चुरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड या किसी फ्रेज का, किसी वर्ड या किसी फ्रेज का जो छोटा फॉर्म है, जो छोटा रूप है, जो लघु रूप, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एब्रिविएशन, जिसका मतलब है संक्षिप्त नाम। क्या मतलब है? संक्षिप्त नाम। ठीक है, यहां पर बच्चों को बड़ा डाउट होता है। एक वर्ड होता है एब्रिविएशन और एक वर्ड होता है एक्रोनिम। ठीक है, और अक्सर उन्हें डाउट होता है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों ही वर्ड अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर एब्रिविएशन क्या है। एब्रिविएशन किसी वर्ड या किसी फ्रेज का छोटा फॉर्म है। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर लिखना अपने को, तो अपन क्या लिख देंगे? प्रोफ। सो दिस इज द एब्रिविएशन फॉर प्रोफेसर वर्ड। हमें इंजीनियर लिखना है तो क्या लिख देंगे अपन? ER। दिस इज द एब्रिविएशन फॉर इंजीनियर वर्ड। हमें डॉक्टर लिखना है तो क्या लिख देंगे? DR। दिस इज द अब्रिविएशन फॉर डॉक्टर वर्ड, दिस इज नॉट एक्रोनिम। तो एक्रोनिम क्या है? मुझे लिखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लिख दिया WHO, दिस इज द एक्रोनिम फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आप समझ गए हैं तो आपसे मेरा एक सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीबीसी एक्रोनिम है कि एब्रिविएशन है। बीबीसी वर्ड जो है उसे हम एक्रोनिम कहेंगे कि उसे हम एब्रिविएशन कहेंगे। राइट, सो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, दूसरों के लिए डिवोट कर देता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऐसे पर्सन को कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, जिसका मतलब होता है परोपकार के सिद्धांत वाला। जिन व्यक्ति का सिद्धांत ही परोपकार करने का है, दूसरों की भलाई करने का है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं? एल्ट्रुइस्ट। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। आप कह सकते हैं अनसेल्फिश, अनसेल्फिशनेस, आप कह सकते हैं सेल्फनेसनेस, आप कह सकते हैं सेल्फ सैक्रिफाइस। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एल्ट्रुइस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो दूसरों की परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए रहते हैं। सो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकार के सिद्धांत का। क्लियर? सो ये था हमारा आज का 5 वर्ड्स। मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5 वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।